बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक साइंस अकेडमी के बिहाफ पर मैं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर सैयद जवाद रज़ा। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, दिस इज़ आवर लेक्चर वेरी फर्स्ट लेक्चर, चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और जो हमारे आज के कोर्स कंटेंट हैं उसमें हम पढ़ेंगे साइंस, व्हाट इज साइंस, अबाउट केमिस्ट्री, इट्स सिग्निफिकेंस एंड द मेन टॉपिक दैट व्हाट इज एटम। So, what is science? The start that we have taken, that is what is science. Science के बारे में 2 से 3 definitions available हैं। पहली definition हमारे पास है the knowledge which is gained through observations and experimentation. सबसे पहले हमने एक चीज को ऑब्जर्व किया, फिर उसके एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर उससे जो नॉलेज मिला उसे हमने कहा साइंस। सो दैट वाज द फर्स्ट डेफिनेशन, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो नॉलेज हमें मिला दैट इज कॉल्ड साइंस। लाइक आपने 9th में चैप्टर 2 में बायोलॉजी में स्टडी किया अबाउट मलेरिया एक डिजीज आई, डिवास्टेटिंग डिजीज थी, उस पर एक्सपेरिमेंटेशन हुई, ऑब्जर्वेशंस थी, उसकी बेस पर एक्सपेरिमेंटेशन हुई, उससे जो नॉलेज मिला दैट इज कॉल्ड साइंस। तो ये पहली डेफिनेशन थी हमारे पास। जो हम दूसरी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे दैट इज साइंस इज द नॉलेज which provide us understanding of world and how it works। तो यहां पर अगर हम नोट करें बेटा तो दोनों बातें हैं। नॉलेज, साइंस असल में है क्या? नॉलेज है, इल्म है। किसी भी चीज के बारे में अगर कोई बंदा जानता है दैट इज नॉलेज, दैट इज साइंस। सो द सेकंड कंटेंट विद व्हाट इज केमिस्ट्री। बेसिकली हमने पढ़नी ही केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री से पहले हमने साइंस पढ़ा। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। नॉलेज है ना, तो साइंस की जब नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उस नॉलेज को डायसेक्ट किया हमने डिफरेंट ब्रांचेस में, उनमें से एक ब्रांच केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री क्या है जी? अगर हम इसको डिफाइन करें केमिस्ट्री को, द शॉर्टेस्ट डेफिनेशन, सबसे छोटी डेफिनेशन जो है दैट इज द स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। नाउ हियर क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज मैटर? सो मैटर को डिफाइन करते हैं कि हम matter is anything that has mass and occupy space. Anything that has mass and occupy space is called matter। अब बताएं, दुनिया की हर चीज मैटर है क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज ने स्पेस भी घेरी हुई है और मैस भी रखा हुआ। हर चीज जब मैटर है बच्चे, इसका मतलब हर चीज को स्टडी करना केमिस्ट्री है। तो ये स्कोप बन गया हमारे पास केमिस्ट्री का कि दुनिया की हर चीज कहां पर आ रही है? केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन क्या हमने दुनिया की हर चीज को स्टडी कर लेना है? नो। केमिस्ट्री में हम सिर्फ 4 बातों को डिस्कस करेंगे और वो 4 बातें कौन सी हैं? उनमें से एक बात है स्ट्रक्चर, एक है कंपोजिशन, एक है प्रॉपर्टीज। तीनों है, चौथी बात मैं बताता हूँ। पहली चीज स्ट्रक्चर। हमने मैटर की क्या स्टडी की बेटा? स्ट्रक्चर। फिर क्या स्टडी की? कंपोजिशन। फिर क्या स्टडी की? प्रॉपर्टीज। और चौथी चीज मैंने कही द रिएक्शन ऑफ मैटर। रिएक्शंस कौन कौन से करते हैं? केमिकल रिएक्शंस की बात करनी है हमने। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मीन वो दिखती कैसे है? वो राउंड शेप है, वो ओवल शेप है, वो टेट्रागोनल है, वो हेक्सागोनल है, कैसी है? दैट इज द सो द सेकंड कंटेंट विद व्हाट इज केमिस्ट्री। बेसिकली हमने पढ़नी ही केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री से पहले हमने साइंस पढ़ा। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। नॉलेज है ना, तो साइंस की जब नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उस नॉलेज को डायसेक्ट किया हमने डिफरेंट ब्रांचेस में, उनमें से एक ब्रांच केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री क्या है जी? अगर हम इसको डिफाइन करें केमिस्ट्री को, द शॉर्टेस्ट डेफिनेशन, सबसे छोटी डेफिनेशन जो है दैट इज द स्टडी ऑफ मैटर। Study of matter is called chemistry. Now here question arises,
व्हाट इज मैटर। सो मैटर को डिफाइन करते हैं कि हम मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास and occupy space. Anything that has mass and occupy space is called matter. अब बताएं, दुनिया की हर चीज मैटर है क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज ने स्पेस भी घेरी हुई है और मैस भी रखा हुआ है। हर चीज जब मैटर है बच्चे, इसका मतलब हर चीज को स्टडी करना केमिस्ट्री है। तो ये स्कोप बन गया हमारे पास केमिस्ट्री का कि दुनिया की हर चीज कहां पर आ रही है, केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन क्या हमने दुनिया की हर चीज को स्टडी कर लेना है? नो। केमिस्ट्री में हम सिर्फ 4 बातों को डिस्कस करेंगे और वो 4 बातें कौन सी हैं? उनमें से एक बात है स्ट्रक्चर, एक है कंपोजिशन, एक है प्रॉपर्टीज। 3 हो गई, चौथी बात मैं बताता हूँ। पहली चीज स्ट्रक्चर। हमने मैटर की क्या स्टडी की बेटा? स्ट्रक्चर। फिर क्या स्टडी की? कंपोजिशन। फिर क्या स्टडी की? प्रॉपर्टीज। और चौथी चीज मैंने कही द रिएक्शन ऑफ मैटर। रिएक्शंस कौन कौन से करते हैं, केमिकल रिएक्शंस की बात करनी है हमने। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मीन वो दिखती कैसे है? वो राउंड शेप है, वो ओवल शेप है, वो टेट्रागोनल है, वो हेक्सागोनल है, कैसी है? दैट इज द कंपोजिशन। पहले बात की हमने स्ट्रक्चर की, दिखने में वो कैसी है। कंपोजिशन वो किस किस चीज के मिलने से बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, कार्बन है कि नहीं है, हाइड्रोजन है कि नहीं है, इन चीजों को स्टडी करना है। हमारे पास क्या होगी? कंपोजिशन। तीसरी चीज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं उसका कलर, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीजें आ जाती हैं प्रॉपर्टीज में। और लास्ट में आ जाती है बात दैट इज केमिकल रिएक्शंस। यानी हमने रिएक्शन करवाने हैं, उस चीज पर हम एसिड डाल दें, एसिड से क्या रिएक्शन देगा, बेस डाल दें, बेस से क्या रिएक्शन देगा, पानी के साथ क्या करेगा, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं रिएक्शंस में। अब हम इसको समराइज करें। अगर हम कहें कि केमिस्ट्री जो है इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? पहले हमने कहा शॉर्टेस्ट डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अपने टॉपिक से हट के अबाउट एडवांसमेंट, कि आखिर केमिस्ट्री में कोई एडवांसमेंट भी हो रही है। यस। वो एडवांसमेंट क्या है? देखें, जो हमने नुकसानात प्रोड्यूस किए, कंटेमिनेशन है, टॉक्सिक वेस्ट है, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, तो इनको कंजर्व करने के लिए अब केमिस्ट्री जो है वो फोकस कर रही है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पर, ताकि उस वेस्ट के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उन इफेक्ट्स को कम से कम किया जा सके। लाइक अब काम शुरू हो चुका है उस वेस्ट को साफ करने का, कि उसमें से केमिकल्स को निकाल लिया जाए। इसी तरह एनवायरनमेंट के लिए जो स्मोक है उसमें से जितने भी हैवी मेटल्स हैं, लेड है वगैरह वगैरह, तो उसको वहाँ से निकाल लिया जाए ताकि हमारे एटमॉस्फेयर भी उतना कंटेमिनेट ना हो जितना वो अभी हो। सो द थर्ड कंटेंट ऑफ टुडेज लेक्चर इज सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है अहमियत। अहमियत में याद रखिएगा, हम सिर्फ फवायद को नहीं काउंट करेंगे, हम फवायद के साथ उसके नुकसानात को भी देखेंगे अगर उसके कोई हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिनके नुकसानात नहीं होते और वो वही चीज़ें होती हैं जो सिर्फ खुदा ने बनाई होती है। इंसान की बनाई हुई हर चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं ऊपर नीचे थोड़े बहुत नुकसानात शामिल होते हैं। ये तो फर्क है ना, वो क्रिएटर है और हम उसकी क्रिएशन। तो सिग्निफिकेंस में 2 बातें हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस of chemistry and what are the disadvantages of chemistry. तो देखें जी, अब केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है, फवायद तो ज्यादा होंगे और नुकसानात कम होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पर नुकसानात। एडवांटेजेस में हम क्या डिस्कस करेंगे? एडवांटेजेस में है कि हमारे पास पेट्रो केमिकल प्रोडक्ट्स, और हमारे पास क्या है? ड्रग्स है। यहाँ पर ये मेंशन करना जरूरी है, यहाँ पर ड्रग्स का मतलब मंशियात नहीं है, यहाँ पर ड्रग्स का मतलब अद्वियात है। ड्रग्स, मेडिसिन, और हमारे पास पेंट्स हैं, पिगमेंट्स हैं, इस तरह की और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास आ जाती हैं इसके फवायद में। सीमेंट है, सीमेंट की प्रोडक्शन, बहुत सारे केमिकल प्रोडक्शन है, लाइक आगे हम जाके पढ़ेंगे, सॉलिड प्रोसेस है, अमोनिया फॉर्मेशन है, SO3 फॉर्मेशन है, सल्फ्यूरिक एसिड है,
जी, अब बात आ गई हमारे पास डिसएडवांटेजेस की। देखिए इन सारे कामों के लिए हमने इंडस्ट्री लगाई। इंडस्ट्री लगाने के बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोड्यूस हुआ। वो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है हमारे पास, वो हमारे पास इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमने क्या करना होता है, हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट को या पानी में फेंक दिया, हमने रिवर्स को कंटेमिनेट कर लिया, हमने लैंड को कंटेमिनेट कर लिया। तो ये हमारे पास इसका वेस्ट है, केमिकल सिंपल वेस्ट, और दूसरी बात जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज टॉक्सिक वेस्ट। ये दोनों चीजें नुकसानदेह हमारे लिए। सिंपल वेस्ट को संभालना मुश्किल है, टॉक्सिक वेस्ट तो वैसे जहरीला है, वो जहां भी जाएगा उसको नुकसान देना है, चाहे वो एक्वाटिक लाइफ हो या ह्यूमन। की बात हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज द एनवायरमेंटल इश्यूज, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री है उसकी वजह से जो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, वो स्मोक इन्वायरमेंट को जो है कंटेमिनेट कर रहा है, और उसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन वगैरह वगैरह। हमारे अपने असल मुद्दे की बात, व्हाट इज एटम, क्योंकि चैप्टर 1 जो स्टार्ट हो रहा है उसमें इंपॉर्टेंट बात और सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया गया है दैट इज एटम। एटम को डिफाइन करना है तो बोर्ड पैटर्न के मुताबिक हम इसको डिफाइन करते हैं कि बोर्ड में ये सवाल किस तरह से आएगा और किस तरह से आपने उसका आंसर देना है। तो ये कॉलम जो मैंने रखा हुआ है साइड पे, ये यही इंपॉर्टेंट चीजें बताने के लिए कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, उसका आंसर कैसे लिखना है। एटम को डिफाइन करते हुए आप लिखेंगे एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which, अब which के बाद आपने नेक्स्ट लाइन पर आ जाना है, उसमें हम बताएंगे पहली बात which a, पहली बात क्या है जी, which may or may not exist independently, which can, which लिखा हुआ है तो यहां पर हम लिखेंगे सिर्फ can, which can take part in chemical reaction. So सिर्फ डेफिनेशन लिख देना काफी नहीं है, we have to exemplify करना है जी हमने इसको। एग्जाम्पल में अगर हमने दो बातें की हैं, यानी may exist independently and may not exist independently, एग्जाम्पल में भी दोनों बातें देनी होगी। तो जो may exist independently, जो independently exist कर सकते हैं, उसमें हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, लाइक हमारे पास है हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन एटसेट्रा। और विच मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो बाकी जितने भी हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। लाइक हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास हाइड्रोजन है, वगैरह वगैरह। लॉन्ग टाइम अगो it was considered that elements are made up of simpler units। असल में अब हम बात करने लगे हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में हम बताएंगे कि ऑलमोस्ट आज से कोई 1000-1500 साल पहले की बातें शुरू करने लगे। उस वक्त ये सोचा जाता था कि एलिमेंट्स छोटे छोटे यूनिट्स के मिलने से बनती हैं। फिर उसके बाद आगे बेटा हमारे पास ग्रीक फिलोसफर्स। तो ग्रीक फिलोसफर्स ने कहा कि अगर हम एक एलिमेंट को तोड़ें और तोड़ते गए तो एक लम्हा ऐसा आता है कि उसका इतना छोटा पार्टिकल बन जाता है कि उसको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। और इस पार्टिकल को आके नाम दिया डेमोक्राइटस ने। डेमोक्राइटस ने इसको कहा एटम। बात समझ आ गई? एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड एटोमोस।